हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोगों का क्लास जो है इतना दिन डिले हो गया, इसके लिए हम जो है क्षमा मांगते हैं आप लोगों से। कुछ परेशानियां था जिसके कारण जो है क्लास हम लोगों का इतना दिन डिले हो गया। बट अब जो क्लास हम लोग का चलेगा एकदम रेगुलर वे में चलने वाला है। आप लोग बस पेशेंस बनाए रखें और जितने भी क्लास हमने लिए हैं उसको बार बार आप रिवीजन करिए। आज जो है क्लास हम लोग लेने वाले हैं रीजनिंग का। और रीजनिंग में हम जो है बताए थे कि रीजनिंग में हम लोग सैलरी पढ़ रहे हैं। और एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं और हम लोग और क्या क्या जो है उसमें कंसेप्ट बाकी है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे रीजनिंग में, ध्यान दीजिएगा, एक बार रिकॉल कर देते हैं। हम लोग रीजनिंग देख रहे थे और रीजनिंग में हम लोग को ए टू जेड टॉपिक हम लोग एकदम आसान वे में देखने का प्रयास करेंगे। बाबू ध्यान से देखना है और जितने भी टफ रीजनिंग है एकदम आसान वे में समझाने का हम प्रयास करेंगे। रीजनिंग में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे उसका नाम था हम लोग का साइलोलिज्म। क्या? साइलोलिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। साइलोगिज्म लिखते हैं हम लोग साइलोलिज्म, लेकिन पढ़ते क्या है? साइलोगिज्म। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें साइलिंग में हमने बताने का प्रयास किया था कि साइलिंग में हम लोग तीन टाइप से हम लोग देखते हैं इसको, यानी तीन प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं। वो एक एक करके हम लोग देखते हैं और आखिर हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं ये भी हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा। यहाँ आई होगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया। साइलोगिज्म लिखते हैं हम लोग, साइलोगिज्म पढ़ते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग देखे हैं साइलोलिज्म में अफर्मेटिव। क्या? हम लोग अफर्मेटिव देखे हैं। ध्यान दीजिएगा। अफर्मेटिव अफर्मेटिव का जो है कंसेप्ट जो है और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। यानी अफर्मेटिव हम लोग बहुत ही डीपली वे में देखने का प्रयास किए हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे हम लोग जो है बना चुके हैं और उसका कंसेप्ट भी देख चुके हैं। इसके बाद जो है हम बताने का प्रयास किए थे कि उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना रहता है उसको हम लोग कहते हैं बाबू निगेटिव। निगेटिव का कंसेप्ट ध्यान दीजिए। निगेटिव कंसेप्ट और जो है निगेटिव का कंसेप्ट अभी हम लोग का चल ही रहा था, तब तक क्लास जो है हम लोग का डिले हो गया। लेकिन अब जो है क्लास हम लोग का एकदम रेगुलर वे में चलेगा। आप लोग पेशेंस बनाए रखिए और जो भी पढ़ा रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करिए और बार बार उसको रिवीजन करिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद जो हम लोग को इसमें पढ़ना है साइलोलिज्म में, इसको हम लोग कहते हैं पॉसिबिलिटी। क्या है? पॉसिबिलिटी। एक भी चीज़ हम लोग छोड़ेंगे नहीं, पॉसिबिलिटी कंसेप्ट। ध्यान दीजिए। तो हम लोग जो है अफर्मेटिव का पूरा कंसेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जितना भी कंसेप्ट है। पहले हमने कंसेप्ट बताया है, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा हमने बता दिया है। आप उसको बार बार रिवीजन करिए। हम आशा दिला रहे हैं कि आपका किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस पेशेंस बना के अगर अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर होगा और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बताए हुए हैं अगर आप अच्छे से उसको टैकल किए होंगे, बार बार बनाए होंगे, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप जिस भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, उसको बनाइए, एकदम आसान वे में बन जाएगा और एक भी गलत भी नहीं होगा। अब उसके बाद जो है हम लोग निगेटिव देखने का प्रयास कर रहे हैं। बाबू हमने निगेटिव का कंसेप्ट बताया है और बताने का भी कुछ क्वेश्चन जो कंसेप्ट जो है अभी बाकी है उसको आज हम डील करेंगे। एक बार हम इसको रिकॉल करना चाहते हैं कि आखिर हम लोग साइलोलिज्म में आखिर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो है जैसे हम लोग का निगेटिव का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार से हम लोग पॉसिबिलिटी का पहले कंसेप्ट देखेंगे। जब ये निगेटिव का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में हम लोग देखेंगे पॉसिबिलिटी यानी संभावना वाला क्वेश्चन। क्योंकि संभावना वाला क्वेश्चन से भी बहुत क्वेश्चन सेटर जो है क्वेश्चन उठाता है, इसलिए हम लोग को कोई भी कंसेप्ट छोड़ना नहीं है। क्योंकि एक बार पढ़िए और हमेशा के लिए पढ़िए, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद देखिए, तब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव कंसेप्ट। जब निगेटिव का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हम लोग PYQ देखेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक पूछे हुए हैं सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उसी प्रकार से हम लोग निगेटिव का PYQ देखेंगे जब कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। और इसका PYQ जो है यानी अफर्मेटिव का PYQ हम लोग देख चुके हैं, ये हम लोग का ख़त्म हो चुका है। आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं निगेटिव का कंसेप्ट। ऐसे तो निगेटिव का कंसेप्ट जो है एक क्लास हम ले चुके हैं,
बट उसको एक बार और रिकॉल करेंगे और फिर उसके बाद में अगला जो कंसेप्ट है वो हम बताने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए और अगर मेरा लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हम आपका बहुत बड़ा जो है आभारी हैं कि जो है आप लोग जो है मेरे 1,000 जो है सब्सक्राइबर आपने पूरा किया और मेरा चैनल को जो है आप लोगों ने मोनेटाइज भी किया। और इसी तरह हमारे चैनल पे प्यार बनाए रखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और गरीब बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको इस चैनल से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप पेशेंस बना के देखिएगा और जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं अगर आसान वे में देखिएगा और एकदम केयरफुली होकर देखिएगा तो हम आशा कर रहे हैं कि आपको कहीं भी कोई भी तरह का डाउट नहीं होने देंगे। बस आप पेशेंस बनाए रखिए और जितने भी रीजनिंग का टॉपिक है सारे हम बताने वाले हैं। बस पेशेंस बनाए रखिए और एक एक करके हम लोग कंसेप्ट को देखते हैं, उसके बाद PYQ क्वेश्चन को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जो है कंसेप्ट जो है वो देखेंगे। ध्यान देना है। तो हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा टॉपिक था एंड चैप्टर था उसका नाम था साइलोलिज्म। और साइलोलिज्म का कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं वो भी निगेटिव का। अफर्मेटिव हम लोग का ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग देखेंगे निगेटिव का कंसेप्ट। ध्यान दीजिए, एक बार हम इसको रिकॉल करते हैं उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं निगेटिव का कंसेप्ट। ध्यान दीजिए, निगेटिव कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसेप्ट अगर आप रीजनिंग में क्लियर रखते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में कोई भी डाउट नहीं होगा, एकदम आसान वे में बना लीजिएगा। बस आप पेशेंस बनाए रखिए और देखिए मेरे हर कंसेप्ट को ध्यान देना है। तो निगेटिव के कंसेप्ट हमने बताने का प्रयास किया था। याद कीजिए कि जो है जब दोस्ती ऑल में होगा, और याद रखिए जो भी कंसेप्ट हम लिखवा रहे हैं उसको तो एकदम रट जाइए और हम खुद रटवा देंगे, आपको इतना बार बोलेंगे उसको कि आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा कि कहाँ लाइन देंगे कहाँ एरो देंगे। और जब दोस्ती ऑल में होता है तो क्या होता है, और जब दोस्ती सम में होगा तब क्या होगा, किसको कहाँ सर्च करेंगे कहाँ खोजेंगे, ये सारे मैटर हमने अच्छे से लिखवा दिया है। बट आपको क्या करना है, उसको रिकॉल बार बार करिए और उसको याद करने का प्रयास करिए। जब याद हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक बार हम रिकॉल करने का प्रयास कर रहे हैं, आप एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके एकदम सुनिए कि हम क्या बोल रहे हैं और कॉपी कलम लेके बैठिए और जहाँ भी हम कंसेप्ट लिखवाए हैं उसको एक एक करके देखिए। हमने लिखवाया था कि जब दोस्ती ऑल में होता है, हमने बताया था कि जब दोस्ती ऑल में होता है तो वक्ता दोनों तरफ से बनता है, यानी दोस्ती करने वाला और साथ ही साथ लड़ने वाला। और जो मेरा निष्कर्ष निकलता है नो और समनट दोनों में निकलता है। कब, जब दोस्ती ऑल में होता है तब। लेकिन हमने ये भी बताने का प्रयास किया था कि जब दोस्ती सम में होगा तो वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बनेगा, सिर्फ दोस्ती करने वाला लड़ने वाला कभी नहीं बोलेगा। और जो उसमें जो मेरा निष्कर्ष निकलेगा वो ओनली सम नॉट में निकलेगा, नो में कभी नहीं निकलेगा। ये सारे पॉइंट हमने लिखवा दिया है। और हमने बताया था कि जब दोस्ती सम में होगा तो हम लोग एरो देंगे। एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारेंगे, ये हमने पॉइंट लिखवाया था। हमने ये भी बताया था कि जब दोस्ती ऑल में होगा तो हम लोग लाइन देंगे और लाइन जब दे देंगे तो वक्ता जो है दोनों में बोलेगा, यानी नो और समनट दोनों में बातें करेगा। और ये हमने बताने का भी प्रयास किया था। जैसे एक बार हम रिकॉल करते हैं फिर उसके बाद आगे हम जो कंसेप्ट है उसको डील करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक बार हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं उसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। हमने आपको बताया था कि बताइए ये देखिए कि कोई मेढक, ध्यान देना है, क्या कोई मेढक ढोलक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्या ढोलक नहीं है, ये फिगर हुआ। और उसके बाद में कह रहा है कि सभी ढोलक बंदूक है, ये हमने बता दिया है। एक बार हम रिकॉल करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको याद आ जाए, उसके बाद अगला कंसेप्ट जो हम बताएंगे तो आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो एक बात बताइए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि निगेटिव फिगर को हमेशा अफर्मेटिव फिगर में खोजते हैं। बट इसको बताने से पहले थोड़ा सा हम एक बार रिकॉल करते हैं जो हम आपको अफर्मेटिव पढ़ाए थे। याद कीजिए, हमने बताया था कि जब जब साइलोलिज्म हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें 4 स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट, दूसरा होता है यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट, एक होता है पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट, और 4th नंबर जो होता है पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट। और हमने बताया था कि सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव पढ़ेंगे। अभी हम बता रहे थे आपको कि सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव पढ़ते हैं, तो हम तो अफर्मेटिव पढ़ा दिए हैं, उसका पूरा कंसेप्ट भी बता दिए हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे हमने डील कर दिया है।
तो अफर्मेटिव के जितने भी स्टेटमेंट है, जैसे यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट एंड पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी कंसेप्ट है, हम बता चुके हैं। बट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निगेटिव। तो निगेटिव में दो होता है, एक तो यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट, एक होता है पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट। तो वही अगर हम आपसे पूछें कि ये कौन सा स्टेटमेंट है, तो अगर आप मेरा शुरू से लेक्चर देख रहे होंगे तो आप आसान में बता दीजिएगा कि नहीं सर, ये जो दोनों फिगर हम देख रहे हैं ये यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट के फिगर हैं, और ये जो फिगर हम लोग देख रहे हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। ये अफर्मेटिव का फिगर है। बट निगेटिव फिगर को अफर्मेटिव फिगर में दोनों फिगर को एक साथ हम लोग मर्ज करते हैं, लेकिन मर्ज करने का कंसेप्ट होता है, वही कंसेप्ट हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो कंसेप्ट अगर आप आसान वे में सीख जाइएगा तो फिर निगेटिव के क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो वही चीज़ बताने का हम प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमने पॉइंट में कंसेप्ट में लिखवाए थे हम कि निगेटिव फिगर, ये जो दोनों आप देख रहे हैं बाबू, ये दोनों हम लोगों का क्या है, निगेटिव फिगर है। ये हम फर्स्ट लेक्चर में बता दिए हैं। निगेटिव का कंसेप्ट जो पहला लेक्चर था निगेटिव का, उसमें हमने यही बताने का प्रयास किया है। एक बार जो है हम इसको बताने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि जो नए स्टूडेंट हैं वो देखेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा, और जो पहले देख चुके हैं उनका और भी क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमने बताया था कि जो निगेटिव फिगर है बाबू, ध्यान देना है, निगेटिव फिगर को हमेशा हम लोग अफर्मेटिव फिगर में खोजते हैं। कौन टच किया है उसी टच को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो एक बात बताइए, मेढक और ढोलक में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेढक और ढोलक में यहाँ इस अफर्मेटिव फिगर में कौन घुस के बैठा है, उस चोर को फाइंड आउट करिए। अगर चोर मिल जाए तो ध्यान दीजिएगा, आखिर हम लोग सर्च करते हैं कि कौन चोर है। तो मेढक और ढोलक में हमने देखा कि बाबू ये है हम लोग का चोर। यानी जब चोर पकड़ा जाए, यानी ढोलक यहाँ पे चोर है, तो जब चोर पकड़ा जाता है तो याद रखिएगा ये चोर ढोलक है और ढोलक यहाँ पे है, तो ढोलक को हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन ये चीज़ हमेशा देखेंगे, चोर जो है, चोर इस बंदूक का चोर के साथ कैसा रिलेशन बनता है। ये ढोलक का इस चोर का बंदूक से रिलेशन नहीं देखेंगे, हम लोग बंदूक का ढोलक के साथ देखेंगे कि आखिर इसका कैसा निष्कर्ष निकलता है, क्या रिलेशन बनता है। तो अफर्मेटिव में हमने बताया था कि बंदूक जो है ढोलक से ओनली सम में बात करता है, ऑल में बात नहीं करता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि जब बंदूक जो है ढोलक से बात करेगा सम में, यानी यहाँ पे दोस्ती मेरा सम में हो रहा है। और हमने बताने का प्रयास किया था बाबू कि जब दोस्ती सम में होता है तो वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बनता है, सिर्फ दोस्ती करने वाला, लड़ने वाला नहीं। और जब दोस्ती करने वाला सिर्फ बोलेगा वो ओनली सम नॉट में बोलेगा, नो में कभी नहीं बोलेगा। और जब दोस्ती सम में होता है तो हम लोग एरो देते हैं, और एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं। ये कंसेप्ट को हमेशा दिमाग में बैठा लेना है। अगर ये दिमाग में नहीं बैठेगा तो फिर आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाइएगा, निगेटिव का हर क्वेश्चन आपसे गलत होगा। तो एक बात देखिए, यहाँ देखिए, ये पॉइंट हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने देख लिया कि बंदूक का ढोलक से ओनली सम में रिलेशन बन रहा है, और जब दोस्ती सम में होता है तो हम लोग सिर्फ दोस्ती करने वाला बोलता है, लड़ने वाला नहीं बोलता है। तो एक बात बताइए, ढोलक निगेटिव हो गया, हम देख लिए कि बंदूक का ढोलक से सम में रिलेशन बनेगा, यानी दोस्ती सम में होगा, तो हम लोग एरो देंगे कि लाइन देंगे। तो याद रखिए हमेशा एरो देंगे। एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारेंगे। तो याद रखिए, ढोलक जब चोर हो गया तो ये तीर नहीं मारेगा, क्योंकि ये ढोलक तो चोर हो गया है, आके घुस के बैठा हुआ है, चोर है ये कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन मेढक जो है, यानी ये मेढक तीर लगाएगा किसको, बंदूक को। क्या हमने बताया कि निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में तीर मारेंगे, और जिसको तीर लगेगा उसी को वक्ता बनाएंगे, और वो ओनली सम नॉट में बोलेगा, नो में कभी नहीं बोलेगा। तो कैसे, तो बोलेगा कुछ बंदूक मेढक नहीं है, बस यही बोलेगा। तो एक बार हम रिकॉल करते हैं कि आखिर इसका मैक्सिमम स्टेटमेंट कितना बना सकते हैं हम लोग, और मैक्सिमम कंक्लूजन कितना हो सकता है। तो देखिए, ये फिगर जो है हम बताए थे कि जब जब यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनते हैं तो नो और सम नॉट दोनों में बातें करते हैं। तो कैसे बात करेगा, कोई मेढक ढोलक नहीं है, कोई ढोलक मेढक नहीं है, कुछ मेढक ढोलक नहीं है, कुछ ढोलक मेढक नहीं है, ये बात कर लिया। और ये जानते हैं कि ये अफर्मेटिव का फिगर है ये वाला, तो सभी ढोलक बंदूक है, कुछ ढोलक बंदूक है, कुछ बंदूक ढोलक है, ये बात कर लिया। अब इसमें कैसे बात करेगा, अगर बात करवा दे कि कुछ मेढक बंदूक है तो ये हमारा निष्कर्ष गलत हो जाता है। ये कभी मेढक जो है बंदूक से बात नहीं करता है, जिसको तीर लगता है, जिसको एरो लगता है, उसी को वक्ता बनाते हैं, और ओनली वो सम नॉट में बात करता है, नो में कभी नहीं बात करता है। यानी कैसे बात करेगा बाबू, कुछ बंदूक मेढक नहीं है, ये हमारा मैक्सिमम क्या हुआ,
कंक्लूजन बोलिए या स्टेटमेंट बोलिए, मैक्सिमम कंक्लूजन इसका इतना ही हुआ, और स्टेटमेंट देंगे 3 और 4 या 5 देगा स्टेटमेंट। तो इसी में से बोलेगा कि बताइए कौन सही है कौन गलत है। वो हम लोग आगे देखेंगे, जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तब इस क्वेश्चन को हम लोग टैकल करेंगे। बस आप इतना ही जानिए कि यहाँ पे दोस्ती किस में हुआ है, सम में। जब दोस्ती सम में होगा तो हम लोग एरो देंगे। एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारेंगे। जो चोर घुस जाता है उससे हम लोग एरो नहीं मारते हैं, जो चोर नहीं होता है उससे एरो हम लोग लगाते हैं। ये हम पहले ही जो है मेरा जो निगेटिव का जो कंसेप्ट पहला लेक्चर था उसी में हमने इसको बताने का प्रयास किया है। अब हम लोग देखेंगे कि जब दोस्ती ऑल में होता है तब क्या होता है और कैसे हम लोग फिगर बनाएंगे, कैसे बात करेंगे, ये हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। बाबू ध्यान देना है, इसको हम मिटाते हैं, ये बता चुके हैं पहले ही। अब हम लोग देखने वाले हैं जब दोस्ती ऑल में होगा तब। अभी हम लोग देखें कि जब दोस्ती सम में होगा तो हम लोग एरो देंगे, और जब एरो देंगे तो हम लोग कैसे बात करेंगे, ये हम लोग देखने का प्रयास किए हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं जब दोस्ती ऑल में होगा तब हम लोग कैसे बात करवाएंगे। एकदम पेशेंस बनाए रखिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, बस पेशेंस रखिए। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर ए नंबर में था वो, अब हम लोग बी नंबर में देखने वाले हैं कि आखिर इसमें क्या हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम फिगर देते हैं, यहाँ ध्यान देना है, ये आपका मेढक है, कोई मेढक ढोलक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्या ढोलक नहीं है, ये आपका फिगर बना। उसके बाद कह रहा है कि सभी बंदूक मेढक है। ध्यान देना है, सभी बंदूक मेढक है। ध्यान देना है, क्या मेढक है। तो आप जान रहे हैं, अगर इस तरह से अगर हम बोले कि बताइए इसका स्टेटमेंट कितने बनेंगे, आप अपने से बना के दिखाइए, तो आप जरूर बोलिएगा कि सर ये कैसे बात करेगा, हम यहाँ दिखाते हैं आपको एक एक करके। ध्यान देना है। तो अगर हम पहला बोले कि पहला स्टेटमेंट बताइए, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि कोई मेढक ढोलक नहीं है। क्या होगा, कोई मेढक ढोलक नहीं है। एक तो मेरा ये स्टेटमेंट होगी। दूसरा नंबर स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, तो कहेगा कोई ढोलक मेढक नहीं है। क्या, मेढक नहीं है, एक ये स्टेटमेंट मेरा बनेगा। और तीसरा नंबर बोलेगा कुछ मेढक ढोलक नहीं है, कुछ मेढक ढोलक नहीं है, एक ये बोलेगा स्टेटमेंट होगा मेरा। और चौथा नंबर स्टेटमेंट की बात करें तो ये बोलेगा कुछ ढोलक मेढक नहीं है। उसके बाद 5 नंबर में अगर हम बोले तो ये फिगर आप बात करेगा। आप जानते हैं कि ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर है, और ये कितना कैसे बात करेगा ये भी देख लीजिए। ये सभी में बात करता है, यानी सभी बंदूक मेढक हैं। 6 नंबर में अगर बोलेगा कहेगा कुछ बंदूक मेढक हैं। 7 नंबर में बोलेगा तो कहेगा कुछ मेढक बंदूक है। अभी जो है इस निगेटिव फिगर को हम अफर्मेटिव फिगर से मर्ज नहीं किए हैं। जब मर्ज नहीं किए हैं तो ये फिगर आपस में कैसे बात करते हैं ये तो आप जानते हैं। यानी ये 7 स्टेटमेंट इसमें बनेंगे। यानी कितने स्टेटमेंट बनेंगे, 7 स्टेटमेंट बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखना है। अभी हम मर्ज नहीं किए हैं। अब जो है हम क्या करते हैं कि इसको मर्ज करते हैं। ध्यान से देखना है। तो ये जो है अभी मर्ज नहीं किए हैं, तो आपस में ये जो फिगर जो है अपने में बात करता है, वो जितने बात करता है हमने लिख दिया। लेकिन जब भी निगेटिव का फिगर देता है, निगेटिव का स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, तो हम लोग को एक दूसरे से मर्ज करना पड़ता है, और तब जाके उसका कंक्लूजन हम लोग चेकआउट करते हैं कौन सही होगा कौन गलत होगा। तो पहले मर्ज तो करने आना चाहिए, आखिर उसका कंसेप्ट क्या कहता है। तो हमने कंसेप्ट तो आपको लिखवाया है,
हमने बताया था कि जब दोस्ती सम में होता है तो वाक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बनता है, सिर्फ दोस्ती करने वाला लड़ने वाला नहीं। और जब दोस्ती सम में होता है तो हम लोग लाइन देंगे कि एरो, तो हम लोग एरो देंगे और एरो जिसको लगेगा उसी को वाक्ता बनाते हैं और ओनली वो सम नोट में बात करता है, नो में कभी बात नहीं करता है। लेकिन हम यहाँ देखने वाले हैं कि जब दोस्ती ऑल में होगा तब क्या होता है। तो हमने लिखवाया था कि जब दोस्ती ऑल में होगा तो वक्ता दोनों तरफ से बनेगा, यानी दोस्ती करने वाला और लड़ने वाला। और साथ ही साथ मेरा जो निष्कर्ष निकलेगा नो और सम नोट दोनों में निकलेगा। और जब दोस्ती सम में होगा तो हम लोग लाइन देंगे, एरो नहीं, लाइन देंगे। जब सम में बनता है तो एरो देते हैं, लेकिन जब ऑल में दोस्ती बनता है तो हम लोग लाइन देते हैं। और वो हमने कंसेप्ट बताने का आपको प्रयास किया था और यहाँ हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब दोस्ती ऑल में बनता है तो लाइन देंगे, और लाइन देंगे तो कैसे बात करेगा और कैसे हम पहचानेंगे कि ये दोस्ती ऑल नहीं हो रहा है। तो चलिए अगेन हम लोग क्या करते हैं कि इस फिगर को हम क्या करते हैं कि वो जो स्टेटमेंट है उसको मिटाते हैं और इस फिगर को एक दूसरे से जो है हम मर्ज करने का प्रयास करते हैं कि आखिर मर्ज कैसे होगा, कैसे हम पहचानेंगे कि दोस्ती सम में हो रहा है कि दोस्ती ऑल में हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, जब आपको ये पहचान में आ जाएगा तो ये भी याद रखना होगा कि एरो देंगे कि लाइन देंगे, ये याद रखिएगा। और जब ये आपको समझ में आ जाएगा तो फिर इस निगेटिव के क्वेश्चन को आप धुआं छोड़ा दीजिएगा। बस आप पेशेंस रखिए, हम इतना बार बोल देंगे कि आप रट जाइएगा और सारा कंसेप्ट आपके माइंड में आ जाएगा। बस पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड टॉपिक बोला जाता है साइलोनिम। और साइलोनिम अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो 5 का 5 सवाल सही बना के आप आइएगा। और अभी का जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है जिसमें से साइलोनिम से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। और एक क्वेश्चन नहीं पूछता है, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स हैं। तो चलिए हम लोग अगेन हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर दोस्ती ऑल में होगा तो हम लोग कैसे मर्ज करेंगे एक दूसरे को, क्या कंसेप्ट है, कैसे दोस्ती ऑल में होगा तो हम लोग लाइन देंगे या एरो देंगे, ये हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, हम मर्ज करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना है। एक एक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो जिस प्रकार से आपको अफर्मेटिव में कोई दिक्कत नहीं हुआ उसी प्रकार से आपको निगेटिव में भी दिक्कत नहीं होगा। बस शर्त यह है कि कंसेप्ट आपका क्लियर होनी चाहिए और वही कंसेप्ट आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमने बताने का प्रयास किया था कि निगेटिव के कंसेप्ट में कि जो निगेटिव का फिगर है, आप देख रहे हैं कि बाबू ये भी हमारा निगेटिव का फिगर है और ये भी हमारा निगेटिव का फिगर है। तो निगेटिव फिगर को हम लोग अफर्मेटिव फिगर में खोजते हैं, चोड़ को। याद रखिएगा, निगेटिव जो फिगर है अफर्मेटिव फिगर में वो चोड़ जो है जरूर घुस के बैठा होगा। एकदम गारंटी है कि चोर जो है घुस के बैठा होगा। उसी चोर को आपको फाइंड आउट करना है, कौन टच किया है अफर्मेटिव फिगर में, उसी को टच को खोजना है। तो आप आसान वे में खोज सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ मेढक है, यहाँ ढोलक है। तो ढोलक और मेढक में देखिए कि ये दोनों में से कोई एक जरूर घुस के बैठा होगा। तो ना बंदूक तो नहीं है, यहाँ मेढक है। देखिए तो मेढक जो है यहाँ पे घुस के बैठा है, यानी ये चोर हमारा पकड़ा गया कि यही मेरा चोर है। यानी मेढक जो है घुस के इस फिगर में बैठा हुआ, अफर्मेटिव के फिगर में। तो आपने देखा कि बाबू ये मेढक है और निगेटिव जो होता है, जो चोर होता है, इस चोर का इससे रिलेशन नहीं देखा जाता है। ये जो अनचोर है, जो चोर नहीं है, उसका रिलेशन इसके साथ देखा जाता है कि आखिर कैसे बन रहा है। तो आप बाबू जानते हैं कि अंदर वाला ये फिगर जो है बाहर वाले फिगर से हमेशा ऑल में बात करता है। आपको हमने अफर्मेटिव पढ़ाया था और अफर्मेटिव के फिगर में हमने कंसेप्ट बताया था, जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे तो अंदर से बाहर ऑल एंड सम दोनों में बात होता है। ऑल तो उसका एक्चुअली है, लेकिन ऑल में सम छुपा हुआ रहता है। जिस प्रकार में नो में समनट छुपा हुआ रहता है, उसी प्रकार से ऑल में सम छुपा हुआ रहता है। तो एक्चुअली रूप में बंदूक जो है मेढक से कैसे बात करता है? सभी बंदूक मेढक है। आप पहले अफर्मेटिव के फिगर पढ़े हुए हैं और आपको हमने बार बार कहा है कि बंदूक जो है मेढक से कभी भी बात करता है तो सभी बात करता है, सभी बंदूक मेढक है। तो एक बात बताइए बाबू, बंदूक का मेढक के साथ कैसा रिलेशन बन रहा है? दोस्ती किस में हो रहा है? तो सभी में हो रहा है। क्या सभी बंदूक मेढक है? इसका मतलब ये है कि बंदूक जो है मेढक से सभी में बना रहा है, बात कर रहा है सभी में। जब सभी बात कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि दोस्ती सभी में हो रहा है, दोस्ती ऑल में हो रहा है। और जब दोस्ती ऑल में होगा, सभी में होगा, तो वक्ता दोनों तरफ से बनेगा, यानी दोस्ती करने वाला और साथ ही साथ लड़ने वाला। दोस्ती करने वाला हुआ बंदूक और लड़ने वाला हुआ मेढक, यानी दोस्ती जो है ऑल में हो रहा है। और जब दोस्ती ऑल में होता है तो दोनों तरफ से वक्ता बोलता है। कैसे? यानी दोस्ती करने वाला और लड़ने वाला कैसे? नो और सम नॉट बोलता है। और जब दोस्ती ऑल में होता है तो हम लोग लाइन देते हैं, लाइन
याद रखना है, क्या देंगे, लाइन देंगे। और जब लाइन दे देंगे तो दोनों में बात करवाएंगे, नो और सबनेट दोनों में। कैसे, देखिए यहाँ ध्यान से देखने का प्रयास करिए। अगर ध्यान से देखिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वरना आप बार बार इसमें फंसिएगा और निगेटिव के क्वेश्चन बहुत ही टफ पूछता है। और अगर कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो फिर आप निगेटिव के क्वेश्चन में फंसना ही फंसना है। और अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ओनली अफर्मेटिव से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, निगेटिव प्लस अफर्मेटिव दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आपका दोनों का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि आखिर इसको कैसे हम लोग मर्ज करेंगे, क्या कंसेप्ट है। तो आपको ये मालूम चल गया कि मेढक जो है चोर है और ये घुस के बैठा हुआ है। हम इंडिकेटिंग कर दिए कि यही निगेटिव जो है फिगर अफर्मेटिव के फिगर में घुस के बैठा है। तो एक बात बताइए, तो एक बात है, मेढक ना घुस के बैठा है जी, और बंदूक जो है ऑल में बात करता है मेढक से, यानी दोस्ती मेरा ऑल में होगा। तो याद रखिए, जो अंदर चोर घुस के बैठा रहता है उसके साथ हम लोग लाइन कभी नहीं खींचेंगे। लाइन किसके साथ खींचेंगे, जो घुस के नहीं बैठा है। तो कौन घुस के नहीं बैठा है, ढोलक नहीं घुस के बैठा है, इस चोर में नहीं है, तो इसमें लाइन देंगे। और लाइन हम बताए थे कि यही लाइन है, आपको हमने कंसेप्ट बता रहा था, यही बोले थे कि ये लाइन है। और लाइन दीजिए और लाइन खींच के गोल घेरिए और इसके अंदर में लिख दीजिए कौन, बंदूक को। कौन, बंदूक को। क्या, बंदूक को हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंसेप्ट में ये ध्यान देना है, निगेटिव फिगर को खोजना है अफर्मेटिव फिगर में। और अफर्मेटिव फिगर में हम खोजने के बाद हम देख रहे हैं कि मेढक जो है चोर है, यही घुस के बैठल है। हम इंडिकेटिंग कर दिए कि यही चोर है, हम देख लिए कि ये चोरवा घुस के बैठल है। तो अब चोर जब मालूम चल जाए तो देखिए कि इस चोर का इससे रिलेशन कैसा बनता है, ये नहीं देखना है इसका रिलेशन इसके साथ कैसा बन रहा है, यानी बंदूक का इस चोरवा के साथ कैसा रिलेशन बन रहा है। तो हमने देखा कि सभी में रिलेशन बन रहा है, यानी दोस्ती सभी में हो रहा है। तो जब दोस्ती सभी में होता है तो हम लोग लाइन देते हैं। और लाइन कभी भी चोर के साथ मत दीजिएगा जो घुस के बैठल है, जो अनचोर है यानी ढोलक के साथ लाइन खींचिएगा और इसके गोल घेर के उसको लिख दीजिएगा, बंदूक हम लिख दिए। और जब लाइन दे देंगे, लाइन देने के बाद दोनों में आपस में बात करता है, किसमें, नो और समनट दोनों में बात करता है। यानी ढोलक भी बात करेगा बंदूक से नो में और समनट में, और बंदूक भी बात करेगा ढोलक से नो और समनट में। कैसे, हम एक एक करके बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप जानते हैं बाबू कि मेढक और ढोलक में आप तो पहले से जान रहे कि यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट के फिगर जब भी बनते हैं तो नो और समनट में बात होते हैं। कैसे, कोई मेढक ढोलक नहीं है, कोई ढोलक मेढक नहीं है, कुछ मेढक ढोलक नहीं है, कुछ ढोलक मेढक नहीं है। तो ये तो बात करता ही है, लेकिन ये जब ढोलक बंदूक में लाइन हम दे दिए तो ये भी चार प्रकार से बात करता है। हमने बताया था कि जब दोस्ती ऑल में होगा तो वाक्ता दोनों तरफ से बनता है, यानी दोस्ती करने वाला और लड़ने वाला। और साथ ही साथ मेरा जो निष्कर्ष निकलता है नो में भी निकलेगा और समनोट में भी निकलेगा। कैसे, कोई ढोलक बंदूक नहीं है, कोई बंदूक ढोलक नहीं है, कुछ ढोलक बंदूक नहीं है और कुछ बंदूक ढोलक नहीं है। यानी चार यहाँ चार यहाँ, चार चार आठ ठो कंक्लूजन हम लोग का बनाया, निष्कर्ष बना। और ये फिगर के बारे में आप जानते हैं कि अफर्मेटिव का फिगर है, और अफर्मेटिव का फिगर बात कैसे करेगा। तो आप जानते हैं कि सभी बंदूक मेढक है, कुछ बंदूक मेढक है, कुछ मेढक बंदूक है। ये हुआ हम लोग का मैक्सिमम निष्कर्ष। तो सबसे पहले निगेटिव के कंसेप्ट में आपको याद रखना होगा कि दोस्ती जब ऑल में होता है तो क्या होता है, और जब दोस्ती सम में होता है तो क्या होता है। और जब दोस्ती सम में होगा तो हम लोग लाइन देंगे कि एरो देंगे, ये काफ़ी कन्फ्यूजन करता है। और जो है अगर इसको बार बार आप रिवीजन करिएगा, इस कंसेप्ट को आप बार बार कोई कॉपी में लिख के बार बार रिवाइज करिएगा, रिवीजन करिएगा, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। और एक बार अगर दिमाग में ये सेट कर गया तो हम आशा कर रहे हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक एक करके हम लोग देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, और इसी कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। और आप जो भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए और अफर्मेटिव प्लस निगेटिव का क्वेश्चन बनाइएगा। और जो कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं अगर उसको अप्लाई करिएगा तो हम एकदम गारंटी दे रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका सैल्यूम से गलत नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसका हम लोग सबसे पहले मैक्सिमम जो है हम लोग स्टेटमेंट लिखने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कितना होगा मैक्सिमम स्टेटमेंट। ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन देगा तो अब हम लोग उसमें कंक्लूजन देखेंगे, बट अभी हम लोग मैक्सिमम स्टेटमेंट लिखने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, पहला हम लोग का स्टेटमेंट क्या हो सकता है। पहले उसमें बात करवाइए, कैसे बात करेगा। तो कोई, ध्यान देना है, कोई मेढक ढोलक नहीं है। एक ये मेरा स्टेटमेंट होगा, ध्यान देना, सही स्टेटमेंट होगा। दूसरा नंबर देखिए,
कोई ढोलक मेढक नहीं है। एक ये मेरा सही स्टेटमेंट होगा। तीसरा नंबर देखिए, अब कुछ में बोलेगा, कुछ मेढक ढोलक नहीं है, यही मेरा स्टेटमेंट एकदम सही होगा। चौथा नंबर में बोलेगा, कुछ ढोलक मेढक नहीं है, ये भी मेरा स्टेटमेंट सही होगा। पांचवा नंबर में हम आते हैं। अब बाबू यहाँ पे आते हैं। आप जानते हैं कि जब दोस्ती ऑल में होता है तो लाइन देते हैं। लाइन दिए ना, ये लाइन दिए हैं और लाइन लिख के बंदूक को यहाँ उतारे हैं। ये भी चार प्रकार से बात करेगा, किसमें, नो और सम्राट दोनों में। तो देखिए क्या बोलेगा, कोई ढोलक बंदूक नहीं है, यही मेरा स्टेटमेंट सही होगा। 6 नंबर में देखिए, कोई बंदूक, यानी अब बंदूक बोलेगा ढोलक से, ढोलक नहीं है, ये भी मेरा स्टेटमेंट सही होगा। 7 नंबर में अब कुछ में बोलेगा, कुछ ढोलक बंदूक नहीं है, ये भी मेरा स्टेटमेंट सही होगा। और 8 नंबर में देखिए, कुछ बंदूक ढोलक नहीं है, ये भी मेरा स्टेटमेंट सही होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। 8 तो हुआ, तो इसमें 4 और इसमें 4, 8 हो गया। अब ये जो है इसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो 9 नंबर में होगा, सभी, ये तो आप जानते हैं अफर्मेटिव का फिगर, सभी बंदूक मेढक है, ध्यान देना है बाबू, अफर्मेटिव के फिगर है, ये भी स्टेटमेंट सही होगा। और 10 नंबर में बोलेगा, कुछ बंदूक मेढक है, ध्यान देना है, ये भी मेरा स्टेटमेंट सही होगा। और 11 नंबर में देखिए, कहेगा कुछ मेढक बंदूक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग का 11 जो है मैक्सिमम स्टेटमेंट हम लोग बना सकते हैं अपने से। चाहे अगर ये स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोग को इस फिगर में यही देखना रहता है कि कौन हुआ सही और कौन हुआ गलत। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैक्सिमम कंक्लूजन निकालना। जिस प्रकार से हम लोग अफर्मेटिव पढ़े थे और उसमें हमने मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने को हम आपको बताए थे, उसी प्रकार से निगेटिव में भी मैक्सिमम कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं। और जो लड़का को मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने आ जाएगा फिर उसको कहीं भी कोई तरह का दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो देते हैं उसमें 4 ही आपको कंक्लूजन देखने को मिलेंगे। 4 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, इस 4 से ज़्यादा नहीं मिलता है। तो अगर आपको मैक्सिमम कंक्लूजन अगर आपको फिगर को देख के निकालने आ जाएगा तो फिर आपके लिए सेलिंग एकदम आसान हो जाएगा। और वही चीज़ हम आपको बार बार सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप जो है अगर कंसेप्ट से अगर आप मेरा लेक्चर को देखिएगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है। तो आप जो है इस वीडियो को जो है पॉज करके सारा नोट करिए, क्योंकि आपको ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं और ये आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। और जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, एकदम आराम से नोट करिए। वीडियो को पॉज करके कहीं भी कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए या गलत नोट नहीं करना है, एकदम सही से नोट करना है। चलिए अगेन हम लोग जो है इसके बाद जो है और भी कुछ कंसेप्ट बच गया है उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और आप जो है जो भी कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं उसको बार बार रिवीजन करिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आप देखे होंगे जो हम अफर्मेटिव का सारा कंसेप्ट पढ़ाए हैं और उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी हमने डील किया है। अगर आप ईमानदारी से बना रहे होंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आ रहा होगा। उसी प्रकार से निगेटिव का कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, अगर निगेटिव का कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे कोई भी एग्जाम्स का क्वेश्चन बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अगेन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जो है अगर आपको मेरा लेक्चर अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए
और गरीब बच्चों तक पहुंचाए कि उसको भी इसका फ़ायदा मिल सके और कोई भी एग्ज़ाम्स का अगर वो तैयारी कर रहा है तो उसका बेनिफिट उसको भी मिले। और ख़ास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है लेक्चर हो रहा है और आप इसको कभी भी छोड़िए नहीं और बार बार इसको रिवीजन करिए और याद रखिए एकदम थोड़ा सा देख के नहीं निकलना है, पूरा लेक्चर को देखिए तब जाके आपको समझ में आएगा कि आखिर आप क्या पढ़ रहे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने पास रखिए और उससे मिलाइए, तब आप आज तब जो है आप हमको जज कर पाइए कि आखिर हम क्या पढ़ा रहे हैं और आपको क्या चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगेन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।